Today we will discuss rule number 13, that is response time in Public Procurement Rules 2004. इस रूल के 3 सब पार्ट हैं, 1, 2 एंड 3. रूल नंबर 13 का 1 हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले. This rule says that procuring agency may decide response time for receipt of bids and proposals including pre-qualification from the date of publication of advertisement, keeping in view complexity, availability and urgency of individual procurement. Procuring agency डिसाइड कर सकती है कोई भी रिस्पॉन्स टाइम कीपिंग इन व्यू कि उसकी जो प्रोक्योरमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसकी अवेलेबिलिटी है नहीं है, अर्जेंसी कितनी है. अच्छा, ये ज़ाहिर रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बिड्स के लिए होगा, प्रपोजल्स के लिए होगा, और प्री क्वालिफिकेशन अगर आप अनाउंस करते हैं तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्स टाइम अप्लीकेबल होगा. Under no circumstances response time shall be less than 15 days for national competitive bidding and 13 days for international competitive bidding. रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम अगर नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग की हम बात करें तो 15 डेज होगा, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग की हम बात करें तो वो 30 डेज होगा. डेज का मतलब है कैलेंडर डेज, वर्किंग डेज नहीं, कैलेंडर डेज, यानी जिसमें जो हॉलीडेज हैं वो भी इंक्लूड होंगे. टेंडर नोटिस शैल एक्सप्रेसली मेंशन रिस्पॉन्स टाइम इंफॉर्मेशन फॉर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल बी इशूड टिल गिवन डेट, allowing sufficient time to complete and submission of bid by closing date. अच्छा, टेंडर नोटिस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? तो टेंडर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले रिस्पॉन्स टाइम हो, जहाँ से डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसकी इंफॉर्मेशन हो, डॉक्यूमेंट कब तक इशू होंगे उसकी डेट हो, और एक सफिशेंट टाइम दिया जाए बिडर को कि वो बिड कंप्लीट कर सके और उसको जमा कर सके बाय क्लोजिंग डेट. यहाँ पे ये बताना काफ़ी अहम है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर गुड्स वर्क्स कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स और प्री क्वालिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड टेंडर नोटिसेस अपलोड किए हुए हैं. तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए ये मैंडेटरी है कि आप जब भी इस तरह के कोई भी टेंडर फ्लूट करें तो टेंडर नोटिसेस के जो फॉर्मेट है आप यहाँ से डाउनलोड करें और इस फॉर्मेट पे टेंडर नोटिस फ्लूट करें. इन केस ऑफ इमरजेंसी नो टाइम लिमिट शैल बी अप्लीकेबल. जाहिर है अगर कोई इमरजेंसी है तो कोई टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगा. इन नटशेल प्रोक्योरिंग एजेंसी कोई भी रिस्पॉन्स टाइम इंडिविजुअल प्रोक्योरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी अर्जेंसी को मद्देनज़र रखते हुए वो कोई भी रिस्पॉन्स टाइम डिसाइड कर सकती है. लेकिन वो रिस्पॉन्स टाइम कम से कम 15 दिन हो नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए और 30 डेज हो फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए. टेंडर नोटिस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? सबसे पहले इसमें रिस्पॉन्स टाइम हो, सेकेंडली टेंडर डॉक्यूमेंट कहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं और किस डेट तक कलेक्ट किए जा सकते हैं ये इसमें मौजूद होना चाहिए, और सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए बिडर को कि वो बिड अपनी कंप्लीट कर सके और जमा करवा सके बाय क्लोजिंग डेट. यहाँ ये बताना अगेन बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं पिपला की वेबसाइट पर. तो जब भी आप प्रोक्योरमेंट फ्लूट करें, आप टेंडर नोटिस के जो फॉर्मेट है आप पिपला की वेबसाइट से डाउनलोड करके और उसी फॉर्मेट पे आप टेंडर को फ्लूट करें. और लास्ट में जाहिर है अगर कोई इमरजेंसी है तो रिस्पॉन्स टाइम की कोई भी लिमिटेशन वो अप्लीकेबल नहीं होंगी. Rule number 13(2) says that response time shall be calculated from the date of first publication of advertisement in newspaper or website as the case may be. ये रूल हमें ये बताता है कि रिस्पॉन्स टाइम को किस तरह कैलकुलेट करना है. तो अगर 3 मिलियन से ऊपर की प्रोक्योरमेंट है तो उसका जाहिर है रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट होगा जिस दिन उसका टेंडर नोटिस अखबार में पब्लिश हुआ है. और अगर प्रोक्योरमेंट अप टू 3 मिलियन है तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट होगा जिस दिन पिपरा की वेबसाइट पर इसका टेंडर नोटिस अपलोड हुआ है.
For all procurement up to 3 million, response time shall be considered from the date of appearance on the advertisement on authority website. ये फर्दर उन्होंने क्लियरिफिकेशन दे दी कि भाई कि जो 3 मिलियन तक की प्रोक्योरमेंट है उसका टाइम कैलकुलेट होगा जब वो अथॉरिटी की वेबसाइट पे उसका टेंडर नोटिस अपलोड होगा. अथॉरिटी वेबसाइट मीन्स website of Public Procurement Regulatory Authority. Rule number 13.3 says, in situation where publication of such advertisement occurred in both electronic and print media, the response time shall be calculated from the day of its first publication in print media. इसमें एक रूल नंबर 13.3 में एक और सिचुएशन को डिफाइन किया गया है जिसके तहत अगर तो कोई से कि प्रोक्योरमेंट है 3 मिलियन तक की और उसका टेंडर नोटिस सिर्फ और सिर्फ पिपरा की वेबसाइट पे जाना है लेकिन वो प्रिंट मीडिया में भी गया है तो उसका जो रिस्पांस टाइम है वो कहाँ से कैलकुलेट होगा. उसका रिस्पांस टाइम जिस दिन वो अखबार में उसकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है वहाँ से उसका रिस्पांस टाइम कैलकुलेट होगा.